ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਗੰਦ ਵਿਖਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਈ ਚਮਕੀਲਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਸੰਗੀਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਗੱਭਰੂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠੂਗਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮਿਟੀਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। 20 ਗੋਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜ਼ਾਲਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ। 2016 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਗਾਣਾ ਉਸਦਾ ਲੈਵਲ ਸੀ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਆ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਗੀਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵੀ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ। ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇੰਨਾ ਪੀਕ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਹਰ ਬੱਚਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਵੀ ਦੁੱਖਮਈ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਹੋਏ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ दूर हो गया। आज अगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है, उसके जिम्मेदार सीधे तरीके से, सीधे तौर से अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा हैं। अरविंद केजरीवाल केवल आज इन 3 बेशकीमती जानों के जिम्मेवार नहीं, बल्कि उनके कत्ल के लिए जिम्मेवार हैं। इनके ऊपर 302 में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल शुड बी बुक्ड फॉर दिस मर्डर। ये दिन दिहाड़े अरविंद केजरीवाल सुबह से लेके, कल से लेके आज उसके सारी वीडियो देखें, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, जगह जगह जाके कह रहा है मैंने सुरक्षा वापस ले ली, सुरक्षा वापस ले ली, सुरक्षा वापस ले ली। अरे पंजाब को तुम रिमोट से काबू करके ये पंजाब का हाल बना दिया, ये हालात बना दिया आपने। 2 महीनों के अंदर कितने सिंगरों की जान चलेगी, कितने कबड्डी प्लेयरों की जान चलेगी। नशा करते हुए 40 लोग मारे गए, 60 लोग, माफी चाहता हूं, 60 लोग नशे की भेंट चढ़ गए। और अरविंद केजरीवाल का सपना क्या है कि दिल्ली से मैं सरकार चलाऊंगा। मैं देश के लोगों को हाथ जोड़कर विनती करता हूं, देश के लोगों, ये अरविंद केजरीवाल का चेहरा देखो, ये किसी के बच्चे भी मरवा देगा। आज मैं नहीं कह रहा, आज सिद्धू मूसेवाला की माता जी ने जब कहा, मेरे को तो मेरे पास अपना काबू नहीं रहा जब मैं उनकी अब बात सुन रहा हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मैं और सिरसा साहब दोनों ही आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि अभी चंद घंटों पहले पंजाब में जिस प्रकार से पंजाब के जाने माने चेहरे, पंजाब में राजनीति में भी सक्रिय रहे एक युवक, मात्र 28 वर्ष के सिद्धू मूसेवाले जी के साथ जिस प्रकार का अन्याय हुआ है, गोलियों के बौछार के साथ जिस प्रकार उनके ऊपर क्रूर हमले की पूरी साजिश रची गई, और आज सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या कर दी गई है। यह बहुत ही दुखद घटना है और पंजाब की जो राजनीतिक स्थिति है, पंजाब के कानून की व्यवस्था की, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, उसको स्पष्ट रूप से बयान करती है। आप सब जानते हैं, कल ही अरविंद केजरीवाल अपनी पीठ ठोक रहे थे और उन्होंने ये ऐलान किया कि 400 से अधिक लोगों को, जिनको उन्होंने वीवीआईपी कहा, उनके सुरक्षा को वापस लिया गया है। और आज मैं सुन रहा था हरियाणा में भी और अन्य स्थानों में भाषण देते हुए अरविंद केजरीवाल जी के नेता और खुद अरविंद केजरीवाल जी इसकी वाहवाही लूट रहे थे। वो चाहते थे पब्लिक इस पर ताली बजाए कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो ये शैली है, सुरक्षा हटा लेना, सुरक्षा छीन लेना, इस पर लोग तारीफ करें अरविंद केजरीवाल जी की शैली की। पहले तो इन्होंने सिद्धू मूसेवाले जी के प्रेस जो सिक्योरिटी थी उसे हटाई। फिर आश्चर्य का विषय है कि जो विषय कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, ये पूरी लिस्ट
किन लोगों की सिक्योरिटी हटाई गई, यह कॉन्फिडेंशियल लिस्ट दैट वाज मेड पब्लिक. नेवर इन द वर्ल्ड वी हैव सीन अ सिचुएशन वेयर पीपल हु आर थ्रेटेंड, their security is taken back, and the list as to whose security has been taken back, this confidential list is published for the public consumption. तो एक तरह से ये एक इनवाइट था, यह एक आमंत्रण था हत्यारों को कि हमने इन लोगों का सिक्योरिटी वापस लिया है, अब आप अपना काम कर सकते हैं. सही मायने में अगर देखा जाए तो आज कुछ संगीन सवाल केजरीवाल जी के सामने खड़े होते हैं. पहला सवाल जिसका जवाब आम आदमी पार्टी को देना चाहिए वह प्रश्न है कि कोई आपने इनपुट लिया था, कोई एनालिसिस की थी? ये जो सिक्योरिटी विड्रॉ किया आपने कई लोगों की, सिद्धू जी की जो सिक्योरिटी आपने वापस लिया, आपने कोई इनपुट लेकर किया था? कोई थ्रेट परसेप्शन कितना है, थ्रेट परसेप्शन नहीं है, ये एनालिसिस की थी या केवल और केवल कोरी राजनीति के लिए, अपने वाहवाही के लिए, अपने लिए ताली बजवाने के लिए आपने ये सिक्योरिटी वापस ली?